तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। मुझे जो टॉपिक मिला है वो है बदले की भावना। बाबा क्या कहता है, बदला न लो बदल के दिखाओ। ये जो भावनाएं हैं, बदले की भावना, क्या ये प्रारंभ से आती है? जैसे कि सतयुग और त्रेता युग में ये भावनाएं होती नहीं हैं। ये आती है द्वापर युग से, जब विकारों की प्रवेशता होती है तब ये भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं, है ना। तो मतलब जैसे कि ये बदले की भावना आती कैसे है? जैसे कि अगर कोई देह अभिमान में होता है, देह अभिमान में आकर जैसे कि ईगो और एरोगेंस में रहता है, किसी की इंसल्ट कर देता है, तो वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को क्या करेगा? इंसल्ट करने के कारण वो व्यक्ति मतलब बदले की भावना उसके अंदर पैदा होती है। ईर्ष्या और द्वेष, नफरत, ये हेट्रेड, ये सब कुछ उस व्यक्ति के अंदर आने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन नेचर भी कहते हैं, है ना। तो ये जो इंसल्ट, उस व्यक्ति की जब इंसल्ट होती है तो आत्मा क्या करती है? मतलब बदला लेने की कोशिश करती है ना। तो इससे क्या होता है? हमारे कार्मिक अकाउंट्स बढ़ने लगते हैं। तो अगर कार्मिक अकाउंट्स अगर हमारे बढ़ने लगते हैं, अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे कार्मिक अकाउंट्स इस तरह से होने लगते हैं। तो ये बड़ा लंबा चलने लगता है ना। अगर बदले की भावना जो है ये बहुत लंबा, जैसे कि जन्मों जन्मों तक भी चलता है। अगर किसी को कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो आत्मा क्या करेगी? बदले के कारण वो कुछ ना कुछ उस आत्मा को बोल के सताने लगेगी, है ना। हाँ, जिंदगी भर बोलते रहेंगे। हम कोई बोलते भी नहीं है, हाँ, बोलना छोड़ देते हैं। और ये जैसे कि कई मूवीज भी बने हुए हैं, जैसे कि मेरा बदला, मतलब इतना लंबा चलने लगता है कि वो आत्मा उस आत्मा के लिए वेट करती रहती है बदला लेने के लिए, है ना। क्योंकि वो अंदर से दुखी है, परेशान है, क्योंकि उस आत्मा के कारण वो
इंसल्ट वो फील करती है, तो जब तक उस इंसल्ट का, अपमान का बदला वो नहीं लेगी, तब तक उस आत्मा को हाँ शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ यही होती है, राइट। तो मतलब इससे ना बहुत ही बड़ा हमारा कार्मिक अकाउंट्स होने लगते हैं। तो हाँ, जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं, है ना? जो भी तुम करोगे उसका फल मुझे तो मिलना ही है। जैसा बीज हम बोएंगे उसका फल तो मिलना ही है ना? तो इसको मतलब ह्यूमन नेचर भी हम कह सकते हैं। तो जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक ये भावना जो है इसका एंड नहीं होगा, है ना? हाँ, हाँ हाँ, हिसाब किताब चुकतो नहीं होगा, हम और भी हिसाब किताब बढ़ाने लगते हैं। तो बाबा ने जैसे सॉरी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है महाभारत में। तो इतना बड़ा महाभारत हो जाता है, तो इसमें मेन जो रोल है किसका होता है? तो मेन जो नेगेटिव रोल था वो किसका था? हाँ, शकुनी का था। क्योंकि शकुनी जो है वो बदले की भावना से ही अपनी बहन के ससुराल में आता है ना? तो वो कितना बड़ा कांड क्रिएट करने लगता है आकर, षड्यंत्र रचने लगता है, अपने बहन के ही ससुराल में आकर। तो इस तरह से हाँ, तो इस एक बदले की भावना के कारण बहुत ही बड़ा महाभारत क्रिएट हो जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं? क्या बाबा कहता है कि बदला लो? बदल कर दिखाओ, बदला नहीं, बदल कर दिखाना है। क्योंकि हाँ जी, हाँ खुद को बदलना है। खुद को बदलेंगे तो औरों को बदल पाएंगे, अगर खुद ही नहीं बदलेंगे तो औरों को कैसे बदल पाएंगे? अगर हम ही बदला लेते रहेंगे और ही कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते रहेंगे तो फिर हाँ दोनों इसी में बिजी रहेंगे, बॉक्सिंग, दोनों की बॉक्सिंग चलती रहेगी। तो माइंड गेम्स चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो कितना बड़ा कार्मिक अकाउंट्स भी क्रिएट होने लगता है। तो अभी बाबा आया हुआ है हम सबको बदलने के लिए, वापस घर ले जाने के लिए। तो हमको क्या करना होगा? हमारे सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने होंगे, है ना? तो ये कार्मिक अकाउंट्स कब क्लियर होंगे? जब हम हर एक आत्मा को माफ कर देंगे, है ना? क्योंकि हर एक आत्मा के साथ कोई ना कोई हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए मुझे माफ करना है, या तो फिर योग में या तो फिर भोग से। तो जिस प्रकार से बाबा कहता है उस प्रकार से मुझे क्लियर करना ही है। माफ करना भी है और माफी लेना भी है। तो बाबा हमको क्या सिखाता है? हर एक व्यक्ति में क्या देखना है? विशेषताओं को देखना है, गुणों को देखना है ना? और हम आत्माएं क्या करती हैं? नेगेटिव को ज्यादा देखती है ना? तो बाबा यही तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना? कि हर एक व्यक्ति में मुझे क्या देखना है? पॉजिटिव देखना है, गुणों को देखना है, विशेषताओं को देखना है। क्योंकि बाबा के हम सब बच्चे बने हैं, क्योंकि विशेषताओं के कारण ही हम सब बाबा के बच्चे बने हैं। कोई ना कोई एक विशेषता के कारण कारण ही बाबा ने हमको चूज किया है, तो वही विशेषता मुझे देखनी है। और अगर इसको परिवर्तन करना है तो कैसे परिवर्तन करें? क्योंकि बाबा जो हमको ज्ञान देता है, क्योंकि ज्ञान 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 है लाइट और माइट। तो ज्ञान की प्रकाश से और शक्ति से मुझे क्या करना है? अपने आप को परिवर्तन करना है। तो उस ज्ञान को यूज करते हुए अपने आप को समझना है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ।
तो हर एक को मतलब माफ कर देना है, तो ज्ञान का अप्लाई हो। अगर बाबा फिर भी हम लोगों को इतना समझा रहा है, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे? वो तो बनेगा ही। हाँ। अ, बाबा ने कहा जो ऐसी आत्माएं होती है जो अपने आप को बदलती नहीं है, सिर्फ बदला ही लेती रहेगी, हर एक का अवगुण ही देखती रहेगी, तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं लास्ट नंबर वाली आत्माएं। हाँ, लास्ट नंबर वाली आत्माएं कहता है। जैसे कि बाबा ने कहा है कि जैसे प्यादे होते हैं, प्यादे ग्रुप वाली आत्माएं बाबा ने कहा है। हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से तो लास्ट नंबर वाली आत्माएं तो जो इस तरह से करते, तो अपने आप को समझ लीजिए। तो किसी किसी का नेगेटिव नहीं देखना है, हर एक की विशेषताओं को ही मुझे देखना है। और जैसे कि अगर कुछ भी होता है तो कोई भी बात हो तो मुझको किसके साथ शेयर करनी होगी? बाबा के साथ, है ना? तो बाबा के साथ शेयर कर, अगर अगर कोई मुझको हर्ट करता है, दुखी करता है, तो मुझे क्या करना होगा? बाबा के साथ मुझे शेयर करना होगा, है ना? अ, मतलब कोई भी बात हो। नहीं, मतलब मुझको समझना होगा कि किस तरह से उस आत्मा का कल्याण हो, शुभ भावना रखनी होगी। मुझे परिवर्तन होना है ना। हाँ, तो बाबा तो शक्ति तो देगा ही। बाबा ऑलरेडी दे ही रहा है, ज्ञान और शक्ति, इसका मुझे यूज करना है, अप्लाई करना है। अगर इसका हम प्रॉपर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बाबा अपना धर्मराज का रूप दिखाएगा। और जैसे कि वही अगर किसी मतलब बाय मिस्टेकली अगर कुछ हो भी जाता है, कुछ कर भी देते हैं, तो लॉ हाथ में नहीं उठाना है, बाबा कहता है ना। तो बाबा से बातें करो, शेयर करो, क्योंकि बाप दादा जज बैठा हुआ है। तो अगर बाप दादा के सामने बता देंगे तो बाबा उसका हल निकाल देगा। तो यही है कि किसी से बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। तो फॉरगिव करते जाना है, बस माफ करते जाना है, किसी से कोई बदला नहीं लेना है। तो पहले जो, हाँ जी, वो तो ईर्ष्या द्वेष के कारण वो क्या करते हैं, उस मतलब हाँ, हाँ, समझौता कर ले, अगर नहीं भी हो पा रहा है तो फिर बाबा से बात करे, बाबा कुछ ना कुछ सोल्यूशन देगा उस आत्मा के लिए। योग करे, सकाश दे, या तो फिर खुद खुद के स्वभाव संस्कारों को भी समझना होगा कि किस तरह के मेरे स्वभाव संस्कार हैं, क्या माफी वाले हैं, क्या मैं माफ कर सकता हूँ? कभी कभी हमारे इतने कड़े संस्कार होते हैं कि हम किसी को माफ भी नहीं कर पाते रहते हैं, है ना? तो इतना हमको मोल्ड होना है कि अ, माफ कर दिया जो सामने वाली आत्मा है, तो उस आत्मा को मुझे समझना होगा। तो कि इस आत्मा में ये आत्मा क्यों इस तरह से मतलब पीसलेस है, रेस्टलेस है। तो इन सारी बातों को मुझे देखते हुए, समझते हुए उस आत्मा आत्मा के साथ मुझे व्यवहार करना होगा। नहीं तो फिर ईर्ष्या द्वेष के कारण हम और ही हमारा अपना अकाउंट्स हम क्रिएट करते जाते हैं। तो ये हमारा और भी कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट ना हो, क्योंकि फुल स्टॉप लगाते जाना है हर चीज को, है ना? अगर ऐसा कुछ लगता है तो हमको उस चीज से किनारा करना होगा। बहुत सारी बाबा ने बातें भी कही हैं, आपसे भी तो ज्ञानी तो आत्मा है, तो हो मेरे से भी बहुत अच्छा समझते हो। तो बदला नहीं, बदल कर दिखाना है। ओम शांति। अ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ उस तरह से अगर लगता है तो समझ जाते हैं। नहीं, नहीं होगी। अगर होएगी भी तो उसको हाँ, संभाल लेंगे।
बाबा हाँ हाँ हाँ, ये ऑटोमेटिक, क्योंकि ये अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये किस तरह से जो सामने वाली आत्मा होती है, तो उसके अंदर कैसे ये भावना पैदा होती है। पहले देह अभिमान, ईगो और एरोगेंस के कारण अगर वो बिना मतलब ही उस आत्मा का इंसल्ट कर देती है, उसको नीचा दिखाती है, ह्यूमिलिएट करती है, तो वो आत्मा क्या करेगी? तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो भावना जागृत होने लगेगी कि मुझको इस आत्मा के साथ, अगर इसने मुझे ऐसे बोला है तो मैं इसको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ, तो वो वेट करती रहेगी आत्मा कि कब वो मौका मिले। जब भी जैसे भी मौका मिल जाएगा तो वो उस मौके का फायदा उठा लेंगे। तो जैसे कि हाँ, प्लानिंग, इसने ऐसे मुझे कैसे कहा, कैसे कह सकता है, किस बेस से कहा, ये ऐसे सब सोच चलने लगता है उस आत्मा की। तो उम, तो प्लानिंग करने लगता है। तो इस तरह से हमारे कार्मिक अकाउंट्स को अगर हमको नहीं बढ़ाना है तो उसको फुल स्टॉप देना होगा। मतलब अपमान की फीलिंग अगर उसके अंदर है तो फिर वो बदला लेगा। अगर हर छोटी छोटी बात में, अगर कोई कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर बोल देंगे ना, तो इसने मुझे ऐसे बोला तो इसको दिखाता हूँ, करूंगा इसका। हाँ, ईगो के कारण बहुत, क्योंकि अपने आप को एक्सेप्टेंस नहीं होता है। अगर गलती करते हैं तो ये तो मुझको पता होता है ना मैंने गलती की है या नहीं। हाँ, क्योंकि वो हर बात समझता रहता है कि मैं सही हूँ, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। उनको खुद को समझना होगा, या तो फिर कोई ना कोई रियलाइज करा देता है। तो उनके हिसाब से बाबा कुछ ना कुछ करके उस आत्मा का परिवर्तन करा देते हैं। होता है, हाँ। होता है, होता है। सबका अपना अपना अनुभव है, होता है। तो फिर शुभ भावना रखे उस आत्मा के प्रति, है ना। अगर वो आत्मा मिसअंडरस्टैंड क्रिएट कर लेती है, समझ नहीं पाती है, तो कुछ कर नहीं सकेंगे। तो फिर योग में बैठकर उस आत्मा के लिए योगदान दे। और ये यही एक सोल्यूशन है। बाबा तो हमको सोल्यूशंस ही देता है ना, क्योंकि इतने सारे जन्मों तक हम लोग सिर्फ बदले में ही जीते रहे, तो अभी बदला नहीं, बदल कर दिखाना है। तो ये बाबा का कहना है, क्योंकि सारे कार्मिक अकाउंट्स जितने भी जो हमने क्रिएट किए, सब कुछ मुझे अभी क्लियर करना है इस अंतिम जन्म में। तो बातें तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन ये बातें ऐसे ही नहीं आते, क्योंकि हमने लास्ट बर्थ में या तो फिर अनजाने में ही हम लोगों ने किसी न किसी का दिल तो दुखाया ही होगा। इसके कारण वो आत्मा हमारे सामने आती है बदले की भावना से। तो इसको मुझे चेंज करना होगा। हम्म। हाँ, हाँ, परिवार, हाँ, 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 ये सारे एक के पीछे एक विकार आने लगते हैं। नहीं, ये तो खुद भी किसी से बदला नहीं लेना है, और किसी को भी वो मौका ही नहीं देना है कि बदला ले। तो उसको, मुझको खुद को समझ कर उसको फुल स्टॉप देना है बस। फुल स्टॉप देकर बाबा को सारी बातें बतानी है, डिस्टर्ब नहीं होना है खुद को, है ना। मुरली, मुरली, मुरली से पता चलता है ना। वो तो मुरलियों से तो पता ही चल जाता है, जो भी हम बाबा के साथ हमारी कॉन्वर्जेशन हुई रहती है। आ, हाँ, बताने से तो मन तो हल्का तो हो ही जाता है, लेकिन हाँ जी, हाँ, सुन रहा है, हाँ। हम्म, क्योंकि बाबा को बता के हम एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ऑलरेडी सुन चुके हुए, सुन लिया कि, और हमारा, अगर जब भी हम बाबा के सामने जाकर बैठते हैं तो बाबा पूरी तरह से हमको स्कैन कर चुका होता है। तो बाबा को सारी बातें पता चल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली बाबा हमको शक्ति भी देता है।
और अगर योग में भी अगर हम कैच नहीं कर पाते हैं तो मुरली के आधार से भी बाबा हमको देता है, और मुरली से भी अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो फिर लोगों के द्वारा भी बाबा समझा देता है, कैसे भी करके, है ना। हाँ, हाँ जी। हाँ, तो फिर तब दुखी हो जाते हैं तो फिर बाबा के पास भागते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा है कि बाबा जो भी बोले उस बातों को हम समझ लें। कि बाबा की मुरली को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे बातों को, तो हमको औरों से किसी से सुनने की समझवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, होता है। तो हर चीज में पॉजिटिव देखने की दृष्टिकोण होनी चाहिए। अग- नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन अगर कोई परेशान तो किया है। किया है। नहीं, लेकिन लिया नहीं है। लेकिन उस आत्मा आत्मा को समझा है, ये आत्मा इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। बिना कारण के भी आत्माओं ने मतलब उस तरह से हम हमारे साथ व्यवहार करते हैं तो फिर पता चलता है, तो फिर। हाँ जी। किस चीज का? हाँ, नहीं, नहीं, उस तरह से बदला तो मैंने लिया नहीं कभी। लिया नहीं है वैसे। मतलब समझ में आ जाता है आत्मा क्यों इस तरह से बोल रही है, कारण क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, आत्मा अपने ही फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ ना कुछ बोल देती है। तो इन सारी बातों को मुझे समझना होगा। अगर अगर हमारी कोई गलती नहीं है और अगर कोई कुछ बोल भी देता है, तो तो इसको मुझे समझ, तो तब थोड़ा सा क्वेश्चन तो माइंड में आता है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और इस आत्मा ने कुछ गलत ही समझ लिया, ऐसा कुछ आता है। तो तब समझ में आता है कोई ना कोई मेरे पास्ट बर्थ के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। तो इस तरह से समझ के खुद को समझा लेते हैं। और कुछ पूछना है? अच्छा, 6 बजे तक। क्रिएट किसने किया? मैंने खुद ने किया क्रिएट। हाँ, बहुत कुछ, हाँ, हो चुका होता है। कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि जस्ट ऑब्जर्व करना होगा। क्योंकि किया किसने? मैंने खुद ने किया। हाँ, तो गलती किसकी थी? मेरी खुद की गलती थी। तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। तो ध्यान बहुत रखना होगा खुद पर। अगर कोई छोटी छोटी गलतियों को भी अगर नोट करते, जब हम ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं तो ज्यादा लोग हम पर ध्यान देते हैं। हाँ, ये। हाँ, हाँ। हाँ, टेस्ट करने के लिए। ऐसे गोल गोल बातें भी बहुत घुमाते हैं, होती है ऐसा। ब्रह्मा कुमारीज वाले तो ऐसे नहीं कहते, इनका ज्ञान ऐसा नहीं है फिर भी ऐसा करते हैं। हम्म जानबूझ के। तो ये सारी बातों को मुझे समझना होगा, परखने की शक्ति चाहिए। और अच्छे से परखना होगा तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे बिहेव करना होगा लोगों के साथ। अगर हम शांति से अगर हैंडल कर लेंगे, कोई 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 जैसे ब्राह्मण बच्चे भी हैं, तो कोई कोई में ज्यादा ईगो भी है। और क्या क्या मतलब समझ नहीं पाता है। अ, हाँ, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है तो फिर हाँ, गुस्सा ज्यादा है। तो गुस्से के अगर इतना सा भी सहन नहीं कर पाता है तो फिर वो बोल देता है तो फिर सामने वाला उसको बोल देता है, आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हो और आप ऐसे सब करते हो, ऐसे बोल देते हैं डायरेक्टली। गुस्से का बाबा बाबा को दे दो और लेना नहीं है। लेना नहीं है, बाबा को दे देना है बस। हाँ, क्वेश्चन तो आता ही है, इतने बड़े होकर भी गुस्सा करते हैं, इतने ज्ञानी होते हुए। हम्म हाँ, ये भी होता है, राइट। अच्छा। हम्म
क्योंकि जिस तरह से संस्कार माँ बाप ने दिया है तो उसी अकॉर्डिंगली बच्चे भी रिएक्ट करते हैं फ्यूचर में माँ बाप के साथ, वैसे ही होते हैं। अगर माँ बाप ने अच्छा संस्कार दिया है तो कैसे भी करके बच्चे माँ बाप के साथ ही होते हैं, वो कभी माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी होता है। माफ करना होगा योग में बैठकर। हाँ, तो उस आत्मा को सामने एमर्ज करे, एमर्ज करके फिर उस आत्मा, अगर जाने अनजाने में भी अगर हमने कोई गलती की है उस आत्मा के प्रति, कुछ ऐसा हुआ हुआ है, तो फिर उस आत्मा को माफ करना है, सॉरी बोलना है। अगर स्थूल में नहीं हो पाता है तो फिर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हाँ, कैसे भी, हाँ हाँ, स्थूल में अगर डायरेक्टली अगर हम सामने से उनको अगर कह देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उस बात को अगर वो कभी कभी ना समझ भी नहीं पाएंगे, ऐसे भी होता है। तो बेटर है कि समझाने भी अगर जाएंगे तो फिर वो और नाराज भी होने का चांसेस रहता है। हाँ, तो अच्छा रहेगा कि सूक्ष्म में सॉरी मांग ले, स्थूल में ट्राई तो करें। अगर फिर भी वो माफ नहीं करेंगे तो फिर सूक्ष्म में ही मुझे करना होगा जो करना होगा, बाबा के सामने इमर्ज करके उस आत्मा के प्रति सॉरी मांग ले। हो गई क्लास पूरी। मैंने फिनिश कर दिया फटाफट। नहीं नहीं, आप लोगों की जैसे मुझे ज्ञान देना नहीं आता है ना, जिस तरह से आप लोग के बोलते हो, वही तो नहीं आता है ना, जस्ट ट्राई किया। आज हाँ, बदले की भावना है। बाबा ने कहा जैसे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। ये उस आत्मा की वीकनेस कहेंगे, क्योंकि वो हम आत्माओं से जैसे कि ईर्ष्या करने लगता है। ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष तो ये तो कॉमन, हाँ कॉमन बात है। जैसे कि ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो कोई ना कोई उसका तो लेग पुलिंग तो करेगा ही। तो ऐसे है जैसे कि यही लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है। दूसरे बदले तब हम बदलें, ऐसे नहीं। हम बदल कर औरों को बदले, सदा इसमें इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले न बदले, मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा, है ना। दूसरे बदले या ना बदले, लेकिन मुझे खुद को बदलना होगा। तो आप तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, न कि कोई बात में स्वयं परिवर्तित होने वाले हो। ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। आप लोग आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली, अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन सा समय है, अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल दिखाना है। अब तो ड्रामा का यह पार्ट ही दिखाना है। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राज राजभाग के अधिकारी बनाकर, तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं। तो यह यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा। पढ़ो, और भी हैं। अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा के जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साक्षी है ना,
साथ होते भी साक्षी हैं। जैसे बाबा साक्षी होकर देखता है। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। यह अव्यक्त रूप का मिलन अव्यक्त द्वारा भी कब तक, इसलिए इस नए वर्ष में अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की व अनुभव कराने की दृढ़ सिखला रहे, जो अव्यक्त बन अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन मना सके। कोई भी पार्ट सदा एक जैसे नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने लिए। तो अब बाप दादा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। इस नए वर्ष के पहले मास को विशेष वरदान है। ड्रामा प्लान अनुसार जो अव्यक्त स्थिति का बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करने का पुरुषार्थ करेगा, उस पुरुषार्थी आत्मा को व लगन लगाने वाली आत्मा को, सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति करने वाली आत्मा को सहज ही वरदान के रूप में अव्यक्त अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। इसलिए अब अव्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। फिर क्या करेंगे? मिलन नहीं मनावेंगे। अल्प काल के मिलन के बजाय सदा काल के मिलन के अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल समीप सम्मुख मिलन मना रहे हैं। समझा? इस नए वर्ष में हरेक की लगन के प्रमाण कई अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बन लग्न में मगन रहना। लगन से यह विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनाने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे। बड़ी बात छोटी सी अनुभव होगी। कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। मतलब कैसे कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो शब्द बदल ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट कर दिया। पता नहीं शब्द बदल सभी पता है, अर्थात नॉलेजफुल बन जाएंगे। तो इस वर्ष को विशेष पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का वर्ष समझ मनाना। स्वयं को परिवर्तित कर विश्व को परिवर्तन करने का विशेष वर्ष मनाना। अच्छा, ओम शांति। एंड कर। हाँ जी, बदले की भावना पे ही गीत है ना एक। क्या? मुझे नहीं आता है, इसमें बजा देंगे बस। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वही गीत वही बजा दीजिए। अगर मेरी मन की खुशी के लिए मुझे क्या करना होगा? हर किसी को फॉर यू करते जाना होगा। किसी से ज्यादा कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करना है। अगर क्रिएट करना है तो बदला लीजिए, अगर बदला नहीं लेना है तो फुल स्टॉप देना है। तो ये नहीं सही, ऑटोमेटिकली। हाँ, जैसे कि एक्चुअली ऐसे नहीं हो, मतलब उस व्यक्ति अगर मतलब दया की भावना भी होनी चाहिए। अगर किसी के साथ, अगर मेरे साथ ऐसे किया है तो ठीक है। हाँ हाँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी ही है। हाँ, पूर्वज है, बड़े हैं, तो माफ तो करना ही होगा। जैसे कि हाँ, जैसे कि कहा, अगर कोई आता है, तो अगर हम मतलब कोई आकर हमको बता देता है
कि उस व्यक्ति के साथ ऐसे हुआ, तो जैसे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट। तो जो भी अगर हम करते हो तो उसका तो फल तो मुझे मिलना ही है। तो उसको देखकर मतलब हम ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान है, तो ज्ञान के आधार से मुझे सोचना होगा, ताकि उस आत्मा के प्रति और ही ईर्ष्या द्वेष की भावना क्या कहते बढ़े। तो उसको वहीं पे फुल स्टॉप देते हुए मुझे क्या करना होगा, तो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, संतुष्ट नहीं, दया की भावना रखनी है, तो उस आत्मा का कल्याण हो इस तरह से। हाँ नहीं होता, हाँ उस तरह, हाँ बड़ा बनना है, बुजुर्ग बनना है, पूर्वज आत्मा, अपने आप को पूर्वज आत्मा समझना। हाँ जी। हम सावधान रखें कि आपका साइकिल ब्रेक ना हो। ये तो हाँ होना ही है, क्योंकि जैसे मतलब आजकल ऐसे हो गया है ना, वंस अपॉन अ टाइम ऐसे था कि सासू माएं ऐसे थी, और आजकल बहुएं ऐसी हो गई है ना, उल्टा हो गया है। हाँ, क्योंकि अभी बहुओं का टाइम चल रहा है। हाँ, सासू माओं का खत्म हो गया कि हाँ बहू बन गई है। तो इस तरह से कार्मिक का काम, हाँ कैसे देखिए कैसे चेंज होता रहता है ना। और हाँ ऐसे भी होता है, हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीके से हिसाब किताब है, तो उसको समझना होगा। तो बाबा वही तो अंडरस्टैंडिंग हमें देता है, वही तो ज्ञान देता है, कि किस तरह से अपने आप को समझने की कैपेसिटी देता है बाबा, है ना। तो नॉलेज तो यही कहता है ना, तो खुद को समझो और सामने वाले को समझना होगा। तो ये ज्ञान है, यही समझ है। सही बोला। रिएक्ट तो करता ही है, वो इसीलिए तो बोला कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसका तो रिटर्न में हमको तो मिलना ही है। अगर किसी ने थप्पड़ लगाया तो ऑटोमेटिकली हाथ तो उठेगा ही, है ना। तो मुझे थप्पड़ लगाया तो वो दो लगाएगा। नहीं, उसको सामने वाले को भी रियलाइज हो जाता है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में ना ये सारी बातें तो होती रहेगी। तो कलयुग को अगर सत्युग बनाना है तो खुद को तो बदलना ही होगा, अपने अंदर इतनी शक्तियां धारण करनी होगी कि सामने वाले को हम समझ जाए। अगर कोई भी कुछ भी हमारे साथ करे तो मैं उसको रिटर्न में कुछ ना करूं, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो कि थप्पड़ मारते मारते हाँ आए ही नहीं, हमारे तक आए ही नहीं। सोच, हाँ नहीं, वो सोच ही ना क्रिएट हुए हो, और हमारे सामने वो सारा सीन ही ना हो, वो आने तक ही खत्म हो जाए, इतना हमको पावरफुल बनना होगा। ये यही है। थप्पड़ मारे उनको तो मार नहीं सकते अपन लोग। ऐसे सोच लेते हैं। गुस्सा तो आता है उस टाइम पे, गुस्सा तो आता है, लेकिन कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर तो है, सहन करने की शक्ति तो है। फिनिश करें। हाँ जी। नहीं, आजकल की बहू नहीं बनना है। ओम शांति। थैंक यू।
सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम